गुरु गोविंद सिंह, माता द्रौपदी देवी स्कूल के जितना तो परिवार है, शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, बच्चे हैं, छात्र हैं, छात्र हैं, सभी को मैं 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बच्चों ने ठीक ही कहा कि ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। मैं भावुक हो जाता हूं 15 अगस्त के दिन, क्योंकि इसका दंश, इस बंटवारे का दंश हमारे परिवार ने भी झेला। 1947 को जब भारत और पाकिस्तान अंग्रेजों की फूट जब वो जाने लगे, उन्होंने देखा कि हमारा राज तो रहना नहीं है, तो उन्होंने हिंदू सेना में इतनी चौड़ी खाई कर दी, उसको पाटना आज 79 सालों के बाद भी बहुत मुश्किल। 10 लाख लोग मरे थे जब बंटवारा हुआ 1947 का, उसमें 10 लाख लोगों ने अपनी जान दी। मेरे पिताजी उस समय 9 वर्ष के थे जब बंटवारा हुआ। मेरी माँ 4-5 साल की थी। बताती है मेरी माँ, जितनी उनको याद है, पिताजी तो 9 साल के थे, बहुत कुछ याद भी है उनको, कि जब वो चले, लाशों के ढेर थे सड़कों पर। उस समय ऐसी सड़कें नहीं, कच्ची सड़कें होती थी यहाँ लाहौर से अमृतसर आने की। रास्ते में नदियों भरी हुई सी लाशों से, क्योंकि माओ ने अपने बच्चों बेटियों की इज्जत बचाने के लिए बेटियों को फेंक दिया था नदियों में। कुएं ऊपर तक भरे हुए थे, पानी नहीं था, लाशों से कुएं भरे हुए थे। कितनी कुर्बानियां हैं इस तिरंगे को जो हम लोग सलामी देते हैं। और मेरा व्यक्तिगत लॉस भी है। नाना से कितना प्यार होता है, प्यार होता है कि नहीं नाना जी से? आज तक मैं अपने नाना को नहीं देख सका, क्योंकि उनका पता ही नहीं चला उस बंटवारा में कहां चले। बहुत खोजा गया जब शांति हुई, पर आज तक मेरे नाना का पता नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, मत लड़वाओ। इन नेताओं से भी आग्रह करता हूं, सबसे आग्रह करता हूं कि मत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करो। ये जो दीवार बन गई है, जो खाई बन गई है, इसको पाटने की कोशिश करो, नहीं तो देश हमारा कमजोर होगा और दुश्मनों के हाथ और दुश्मनों की गंदी निगाहें हम पर लगेंगी। इसलिए जब हम एक रहेंगे, मैं खासकर बच्चों से यह अपील करना चाहता हूं, देशभक्ति की भावना जागृत कीजिए। हिंदू मुसलमान मत कीजिए, सिख ईसाई मत कीजिए। पहले हिंदुस्तानी होने का जिस दिन आप लोगों में गर्व आ जाएगा, देश की आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। अभी एक फिल्म आई है, बहुत फेमस प्रोड्यूसर हैं राजकुमार संतोषी, मैम नाम सुना होगा आपने। अभी बंटवारा आई है, उसमें सनी देओल मुख्य किरदार है। वो फिल्म में OTT प्लेटफॉर्म पर भी आएगी, रिलीज होने जा रही। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, पेरेंट्स भी आए हैं, बहुत बच्चे भी हैं, यहाँ तो +2 के बच्चे भी हैं, और जेन ज़ी में तो इतनी ताकत है युवाओं में, वो हिंदुस्तान की सरकार ने अभी देख लिया। इतने विराट बहुमत, इतनी सेनाओं, इतनी पुलिस, इतनी CRPF लगा के भी जब देश की भावनाओं से अगर कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, तो हिंदुस्तान के बच्चे उसका जवाब देना जानते हैं। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, यह ताकत है आपकी। अड़ी रही सरकार, अंततः सरकार को झुकना पड़ा। इसलिए अपनी ताकत को पहचानिए। लोकतंत्र तब तक जिंदा है जब तक विपक्ष जिंदा है। जिस दिन विपक्ष को दबाने की कोशिश की जाएगी, हमारा लोकतंत्र नहीं बचेगा, क्योंकि विरोध भी होना चाहिए, लोकतंत्र विचारों का आदान प्रदान भी होना चाहिए। इसलिए मैं यह भावना, अपने दिल की भावनाएं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। और बहुत बड़ी जिम्मेवारी मेरे पर भी दी गई है। मैं पैटर्न के रूप में पहला स्वतंत्रता, ये जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो
इसको सलामी दे रहा हूं और सबसे बच्चों से, शिक्षकों से, शिक्षिकाओं से, प्रिंसिपल से, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, ड्राइवर हैं, खलासी हैं, सबसे आग्रह करना चाहता हूं एक टीम वर्क के रूप में हम लोग कार्य करें। कोई छोटा बड़ा यहां नहीं है। और जिस दिन हम लोग एक टीम वर्क के रूप में काम करेंगे, मैं आपको वादा करता हूं स्कूल में कोई कमी फंड की नहीं होने दूंगा और ये स्कूल पलामू का नंबर 1 स्कूल बना के छोड़ूंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं। इसलिए कर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वफादारी निभानी पड़ेगी स्कूल के साथ, और बच्चों के पेरेंट्स को भी थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा। अगर आप टाइम से फीस नहीं देंगे तो स्कूल के खर्चे कैसे चलेंगे? 200 शिक्षक, शिक्षिकाएं, ड्राइवर, खलासी, माली और भी बहुत से खर्चे होते हैं स्कूल में। बसें हैं, डीजल है, बसों की कुछ हालत भी खराब है। मैं कहता हूं सहयोग कीजिए। आप वो जो पैसा देंगे, आपका ये दिया हुआ एक एक पैसा आपके बच्चे की पढ़ाई में काम आएगा। यहां कोई कमाने के लिए नहीं ये स्कूल खोला गया। और मैं आपसे वादा करता हूं जितनी देर भी मैं पैटर्न के रूप में यहां रहूंगा, कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे स्कूल की बदनामी हो। आप लोग भी सहयोग कीजिए। टीचर तो आते हैं कि मेरा वेतन बढ़ा दीजिए, पर वो जिस दिन आएंगे कि देखिए पढ़ाई में ये दिक्कत हो रही है, बच्चा भी जब ये भावना आप में जाग जाएगी कि हमको पढ़ाई को बेहतर करना है, अब पढ़ाई बेहतर होगी, एडमिशन नहीं आएंगी, पैसा आएगा स्कूल में तो किसके लिए आएगा? आपके लिए आएगा। ये कहीं भेजने वाला पैसा नहीं है कि कहीं पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसी स्कूल के विकास, इसी स्कूल को आगे बढ़ाने में उस पैसे का उपयोग हो। इसलिए आइए हम लोग आज प्रण करें कि देश की एकता और अखंडता के लिए कुछ भी करना पड़े। आप जब शिक्षक ये भावना भरेंगे बच्चों में, पेरेंट्स जब भरेंगे, अच्छा जब ये बच्चा कहेगा मुझे देश के साथ गद्दारी नहीं करनी, देश के लिए मर मिटना है, तो यही जो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेंगे।